हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेट एक्स। गाइस, जैसा मैंने आपको कहा था, हम लोग आने वाले अपने वीडियोस में सीखेंगे WPA एंड WPA2 नेटवर्क्स को हम कैसे हैक करते हैं, वायरलेस नेटवर्क्स को। आज वो क्लास हम लेने जा रहे हैं। तो सो फार आप लोगों को पता होगा कि हम लोग मॉनिटर मोड में कैसे अपने अडेप्टर को लेके आते हैं, किस तरीके से हम अपना मैक एड्रेस चेंज करते हैं, वो सब मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता तो एक बार प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, ताकि आपको ये पता लग जाए कि हम मॉनिटर मोड वगैरह कैसे ऑन करते हैं और किस तरीके से डेटा को गेन करते हैं। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरा जो अडेप्टर है वो ऑलरेडी मॉनिटर मोड में है। सो गाइस, हमें इस पर्टिकुलर अटैक के लिए 3 टूल्स की जरूरत होती है। दैट इज 1 एरोडम्प एनजी, ताकि हम लोग जितने भी हमारे वाईफाई कनेक्शंस हमारे रेंज में हैं उनको रीड कर पाएं। दूसरा एयरप्ले एनजी। एयरप्ले एनजी क्यों? बिकॉज हमें डी ऑथेंटिकेशन अटैक करना है। डी ऑथेंटिकेशन अटैक का मतलब है कि हम एक्सेस पॉइंट को कहेंगे, यानी कि राउटर को कहेंगे कि वो जो हमारा टारगेट है उससे डिटैच हो जाए, मतलब उससे कनेक्शन को तोड़ दे। तो कैसे करेंगे, अब जरा हम उसको लाइव देखते हैं। गाइस, सबसे पहले जो हमारे को टूल यूज करना है वो है एरोडम्प एनजी। एज यू नो, सबसे पहले हम एरोडम्प एनजी और हमारा इंटरफेस WLAN 0 जो मेरा वाईफाई नेटवर्क अडेप्टर का इंटरफेस है। तो आप देखेंगे कि हमारे पास जितने कनेक्शंस आसपास हैं वो शो कर रहे हैं। ये कनेक्शंस हैं। आपको मैंने बताया था BSSID मैक एड्रेस होता है उस पर्टिकुलर एक्सेस पॉइंट का। ये पावर है, कितनी पावर है, जितनी कम पावर उतना अच्छा रहता है। बीकन्स है, कितने बीकन डेटा स्टैंड हो रहा है, कितने बीकन्स हैं, डेटा है, हैशेस है, चैनल कौन से चैनल पे वो पर्टिकुलर है, ये सब मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ। तो गैस, इसको हम स्टॉप करते हैं यहाँ पर। अब सबसे पहले जैसे आप देखेंगे, मेरा जो वाईफाई है उसका नाम है श्री हरि। तो मैं अपने खुद के वाईफाई को ही हैक करूँगा, बिकॉज मैं एथिकली मेरे पास अधिकार सिर्फ अपने ही वाईफाई को हैक करने का है। दूसरे किसी कनेक्शन को हैक करने का कोई मेरे को ऐसा अधिकार नहीं है। तो गाइस, मेरा जो श्री हरि जो मेरा वाईफाई अडेप्टर है, सॉरी एक्सेस पॉइंट है, वो इस मैक एड्रेस पे है। तो अभी हम क्या करेंगे, एरोडम्प एनजी टूल यूज करेंगे। उसके बाद में हमारी BSSID को हम स्पेसिफाई करेंगे। वो BSSID हमारी है दिस वन। हमने इसको कॉपी किया और इसको हमने पेस्ट किया। उसके बाद में हम लोग करेंगे चैनल को स्पेसिफाई कि कौन से चैनल पे वो पर्टिकुलर होस्ट हो रहा है। वो है चैनल नंबर 11। तो हमने यहाँ पर चैनल नंबर 11 लिख दिया। उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को एक फाइल राइट करना, मतलब एक फाइल बनानी है जिसको बाद में हम रीड करवा पाए। तो हमने इसको राइट किया और इसका नाम रख दिया न्यू हैंडशेक, सॉरी हैंडशेल हो गया, हैंडशेक, न्यू हैंडशेक, और मेरा इंटरफेस जो है WLAN 0। तो गाइस, दोबारा देखिए, एरोडम्प एनजी टूल यूज किया, BSSID मैक एड्रेस को हमने स्पेसिफाई किया, उस पर्टिकुलर एक्सेस पॉइंट का कौन से चैनल पे वो होस्ट कर रहा है, सॉरी कौन से चैनल पे वो अभी है। चैनल मतलब बैंडविड्थ आप ये लगा सकते हैं कि चैनल लाइक, अगर मैं सिंपली वे में आपको बोलूं कि जैसे टीवी के चैनल होते हैं, नंबर 1 पे दूरदर्शन आ रहा है, नंबर 2 पे आपका जी न्यूज़ आ रहा है, नंबर 3 पे आपका कोई भी XYZ चैनल आ रहा है। तो सपोज कीजिए ये जी न्यूज़ या दूरदर्शन है एंड ये चैनल है, इस नंबर चैनल पे वो होस्ट हो रहा है, मतलब इस नंबर चैनल पे वो शो कर रहा है। तो हमने वो चैनल को स्पेसिफाई किया और राइट फाइल कर दी हमने। तो पहले हम इस कमांड को रन करते हैं एंड ये देखिए, ये दिखा रहा है कि ये एक इस एक्सेस पॉइंट पे ये अभी 2 नेटवर्क कनेक्टेड है। तो गाइस, मैं सबसे पहले इस नेटवर्क को इससे हम डिस्कनेक्ट करेंगे एंड उसके बाद दोबारा उसको कनेक्शन करने के लिए फोर्स करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए टूल यूज होता है एयरप्ले एनजी। आपके फेक ऑथेंटिकेशन, डी ऑथेंटिकेशन, इस टाइप के जो अटैक है वो सारे एयरप्ले एनजी के थ्रू ही होते हैं, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। देन वी आर गोइंग टू यूज कमांड दियोट।
आप सोचेंगे कैसे पता लगा, तो वही सेम है। हेल्प को जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ये DOS अटैक है, ये फेक अटैक के लिए है, डिले फेक ऑथेंटिकेशन विद एक्सेस पॉइंट, या डी ऑथेंटिकेशन एक स्टेशन या सभी स्टेशन के साथ में, एंड ये सारे चॉप फ्रैगमेंट्स, सी फ्रैग, बिगबोर्ड टेस्ट, ये सारे आप पढ़ लीजिएगा एक बार, ताकि आपको थोड़ा डिटेल में पता लग जाए कि ये है क्या चीज और हम कैसे यूज कर सकते हैं, शॉर्टकट्स क्या है इस टूल को यूज करने के। ठीक है, तो हम आगे करते हैं, क्लियर कर देता हूं मैं स्क्रीन को। तो अगेन हम कहाँ थे, हाँ हम थे अपना एयरप्ले NG। हमने डीऑथेंटिकेशन अटैक करना है। डीऑथ अटैक विच मीन्स हम अपने कितने सेकंड का करूं मैं, 4, 3, 5, 10 जितना आपको सही लगे। मैंने 5 सेकंड के लिए कर दिया उसे। एंड और मेरा एक्सेस पॉइंट जो है, एक्सेस पॉइंट मेरा एक्सेस पॉइंट है दिस वन, जो कि मेरा राउटर का मैक एड्रेस है। एंड क्लाइंट जो मेरा टारगेट है वो मैं इस मशीन को ले लेता हूं। आई थिंक मेरी जो करंट मशीन है पेस्ट, सॉरी ये वही पेस्ट हो गया। क्लाइंट हमने इसको कॉपी किया, इसको पेस्ट कर दिया। एंड हमने इसके बाद में चैनल को स्पेसिफाई नहीं करना है यहाँ पर, क्योंकि हमने चैनल को ऑलरेडी ऊपर स्पेसिफाई किया हुआ था। अब हम जस्ट डीऑथेंटिकेट अटैक कर रहे हैं, तो हमको डीऑथेंटिकेशन के लिए सिर्फ कौन से एक्सेस पॉइंट को कौन से क्लाइंट के साथ मतलब डिटैच करना है, उसकी कनेक्टिविटी को ब्रेक करना है। 5 सेकंड के लिए हम करेंगे ताकि क्लाइंट को पता भी ना चले कि हमने ऐसा कुछ किया है। एंड हम उसके बाद में अपना इंटरफेस देंगे जो कि था WLAN 0। तो गाइस अगेन देखिए इसको, एयरप्ले NG हमारा टूल, डीऑथेंटिकेशन अटैक 5 सेकंड्स के लिए, एक्सेस पॉइंट मैक एड्रेस ऑफ राउटर, एंड C मैक एड्रेस ऑफ क्लाइंट, एंड WLAN 0 मेरा इंटरफेस। एंड आप देखिए 5 सेकंड के लिए ये कनेक्शन चला गया है। एंड देन सी मेरा नेटवर्क का कनेक्शन जा चुका है। अब मैं दोबारा कनेक्ट कर रहा हूं, और जैसे ही मेरा नेटवर्क कनेक्ट हुआ मेरे पास यहां पर एक हैंडशेक की आ गई। देखिए ये पहले नहीं थी, एंड जैसे ही मेरा रिकनेक्ट हुआ मेरे पास एक हैंडशेक की आ गई है। अब हमारे को इसकी जरूरत नहीं है, हमने इसको भी Ctrl+C कर दिया। अब हमारे पास थर्ड टूल यूज होगा गाइस, जो कि है एयरक्रैक NG। एयरक्रैक NG, इसके साथ में मैं आपको पहले हेल्प दिखा देता हूं गाइस। एयरक्रैक NG बेसिकली आपके पासवर्ड्स वगैरह ब्रेक करने का काम करती है। ये क्रैकिंग टूल है। तो WEP क्रैकिंग ऑप्शन इसमें है, WPA2, WPA PS की जो हम यूज करते हैं, ये हमारा WPA PS की और WPA2 PS की होता है। ठीक है, तो ये सब हमारे पास है। इसके साथ हम जैसे ये प्लेटफॉर्म्स हैं, इसमें कौन कौन से प्लेटफॉर्म दिए हुए हैं, अदर ऑप्शंस, अदर हेल्प आपको चाहिए तो आप वो भी इसमें यूज कर सकते हैं। ये शॉर्टकट्स है, जैसे अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स ही ढूंढने हैं आपको, या बाइनरी कोडेड डेसिमल कैरेक्टर्स देखने हैं, या न्यूमेरिक की देखनी है। तो ये कितने तरीके से आप पासवर्ड्स को क्रैक करने के लिए देख सकते हैं, वो आप आप पढ़ लीजिएगा इसको एक बार, और इसके बारे में पढ़ लीजिएगा एक बार। L फाइल को राइट करने के लिए है या ओवरराइट करने के लिए है। तो बेसिकली ये जस्ट एक ओवरव्यू देने के लिए मैंने आपको बताया कि आप कहीं से भी किसी भी टूल में फंस जाते हो तो आप हेल्प कमांड दे करके उसका एक ओवरव्यू ले सकते हो, और उसके बाद फर्दर अपना स्टडीज को कंटिन्यू कर सकते हो। तो गाइस इसमें हम क्या करेंगे, अब एयरक्रैक NG हमारा टूल, उसके साथ में हम लोगों ने हैंडशेक की फाइल हमारे पास कौन सी थी, यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं पहले। वेट, हमने अभी एक हैंडशेक फाइल यहाँ पर बनाई थी जो था न्यू हैंडशेक, दिस वन। तो एयरक्रैक NG एंड हैंडशेक, न्यू हैंडशेक, सॉरी, NG न्यू हैंडशेक डॉट कैप।
न्यू हैंडशेक डॉट कैप #01 डॉट कैप, ये मेरे पास कैप फाइल है, ये रही न्यू हैंडशेक डॉट कैप -01 डॉट कैप, तो ये मैंने ले लिया। एंड इसके साथ में मैं लूँगा मेरी डिक्शनरी, जो कि है मेरे पास पासवर्ड डॉट टीएक्सटी के नाम से। मेरे पास ये पासवर्ड डॉट टीएक्सटी के नाम से मेरी डिक्शनरी है। एंड गाइस मैं आपको पहले बता दूं, बिकॉज मैं आपको जस्ट बता रहा हूं कि कैसे वाईफाई हैक होता है। मैंने ऑलरेडी अपना वाईफाई का पासवर्ड इस डिक्शनरी में डाल दिया था, तो मेरा वाईफाई का पासवर्ड इस डिक्शनरी में है। इसलिए जब मैं इस डिक्शनरी के साथ अटैक करूंगा, दैट मीन्स मैं जब वर्ड लिस्ट का अटैक करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली उसमें है। इसमें आपको क्या करना पड़ सकता है, आप पे मल्टीपल डिक्शनरीज आपके पास होनी चाहिए। अगर आप किसी भी वायरलेस नेटवर्क को हैक कर रहे हैं तो उससे आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूं इसको रन करके। आप देखिए इसने की फाउंड कर ली है हैंडशेक के साथ। इसने, ये मेरा पासवर्ड है सौरचना @0912 एंड इस तरीके से इसने उसको इजीली 0 सेकंड में क्रैक कर लिया। गैस ये अब मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूं। यहां पर वाईफाई ऑन लिखा है, सेलेक्ट नेटवर्क कर टर्न ऑन, सेलेक्ट नेटवर्क। एक्चुअली मेरा अभी मॉनिटर मोड में है, ये इसको मुझे मॉनिटर मोड से हटाना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। क्लियर, इफ config wlan 0 down iw config wlan 0 mode manage if config wlan 0 up। अब आप देखेंगे तो मेरा ये ऑलरेडी मैनेज मोड में आ चुका है। अब मैं इसको वायरलेस को कनेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट नेटवर्क श्रीहरि मैं कनेक्ट करूँगा। आई थिंक पहले से ही मेरे पास इसका सेव था, इसलिए इसने ले लिया। मुझे पासवर्ड नहीं डालना पड़ा, मैंने पहले गैस सेव किया हुआ था तो इसने मेरा पासवर्ड नहीं लिया। अदरवाइज मैं इसको अभी फॉरगेट करता हूँ। नॉन वाईफाई नेटवर्क मैं इसको फॉरगेट कर रहा हूँ, फॉरगेट कनेक्शन, एंड इसको अभी मैं फॉरगेट कर रहा हूँ, फॉरगेट कनेक्शन, एंड दिस वन इज ऑल्सो फॉरगेट। गाइस अब मैं देखिए यहाँ पर कनेक्ट करूँगा। नेटवर्क ये सर्च कर रहा है, पासवर्ड मांगेगा अभी मुझसे। तो गैस पासवर्ड के लिए मैं वही जो मेरा पासवर्ड आया था मैं कैंसिल करता हूँ यहाँ से। मैं इस पासवर्ड को कॉपी करता हूँ एंड मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट, कनेक्ट, एंड आप देखिए वाईफाई कनेक्टिंग एंड इट इज कनेक्टेड। गाइस अब हम देखेंगे हमें अपनी जो वर्ड लिस्ट है हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए टूल यूज होता है क्रंच। मैं आपको दिखा देता हूँ। एक क्रंच टूल यूज होता है, कैन क्रिएट ए वर्ड लिस्ट बेस्ड ऑन क्राइटेरिया यू स्पेसिफाई, यूज क्रंच मिनिमम मैक्सिमम ऑप्शंस, प्लीज रेफर टू मैनुअल पेज। मैनुअल क्रंच, ये देखिए आप बहुत तरीके से अपनी वर्ड लिस्ट को डिजाइन कर सकते हैं। जैसे मिनिमम लेंथ कितनी रखनी है, मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, जैसे 4 शब्दों का, 8 शब्दों का, 10 शब्दों का, 20 शब्दों का, कितने का होना चाहिए, स्ट्रिंग कैसी होनी चाहिए उसकी, उसमें नंबर्स यूज करने हैं नहीं करने हैं, और आपको लाइक कैप्स रखना है नहीं रखना है, या फिर उसके अंदर आपको स्पेशल कैरेक्टर रखने हैं नहीं रखने हैं। तो जितनी तरीके की कॉम्बिनेशन होगी
ये उतने तरह की कॉम्बिनेशंस आपके सामने क्रिएट कर देगा। बेसिक, मैं आपको एक बेसिक वर्ड लिस्ट बना के दिखाता हूँ। क्रंच 4 डिजिट मिनिमम एंड मैक्सिमम 6 डिजिट, एंड उसके अंदर जो वर्ड्स यूज करने हैं वो कैपिटल ABCD को यूज करना है, एंड @ का यूज करना है, एंड 1 को यूज करना है। तो ये हमने ले लिए कॉम्बिनेशन के लिए। एंड सी मेरे पास विल नाउ जनरेट, ये जनरेट करना इसने शुरू कर दिया, एंड इतनी कॉम्बिनेशंस ये ऑलरेडी जनरेट कर चुका है। सी ये सारी कॉम्बिनेशंस वो जनरेट कर चुका है। तो आप अगेन देखेंगे 55,000 पासवर्ड्स, मतलब 55,000 वर्ड्स इसने क्रिएट कर दिए हैं। तो इस तरीके का अपने डिक्शनरी भी तैयार कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग क्या सीखेंगे, मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ। आगे हम लोग सीखेंगे एक्सेस जब हमें मिल जाता है किसी भी नेटवर्क के अंदर, और जब हम किसी नेटवर्क में आ जाते हैं तो उसके बाद हम फर्दर क्या क्या कर सकते हैं, कैसे नए नए डिवाइसेस को जो उस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं उनको फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि गाइस देखो, जब मैं किसी नेटवर्क के साथ अगर जुड़ गया, फॉर एग्जांपल अब जब मैं इस नेटवर्क के साथ जुड़ चुका हूं जो कि मेरा नेटवर्क है, मेरा पर्सनल नेटवर्क है, तो इसके जितने मेरे मोबाइल्स जो इसके साथ यूज हो रहे हैं, या जो मेरे कंप्यूटर, जितने लैपटॉप कंप्यूटर मेरे इस कनेक्शन पे इस पर्टिकुलर नेटवर्क में यूज हो रहे हैं, मैं उन सबके साथ कम्युनिकेट कर सकता हूँ इजीली, बिकॉज वी आर ऑल ऑन सेम नेटवर्क। और उसके साथ में क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो गाइस प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपका कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिए, हम आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे आपकी जल्द से जल्द। इसी के साथ गाइस मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद।